से करना चाहिए, रिलैक्स। दूसरा आसन, सेकेंड आसन। भुजंग आसन, रिलैक्स। थर्ड आसन, सर्वांगासन, हलासन की कोशिश, रिलैक्स। जजेस ऑर्थोपेडिक ग्रुप है, तो आप अपना जजमेंट उस तरह से करें। नेक्स्ट ऑप्शनल, ओके। पहला आसन और शिखर अपना सिर को देख के वैसे, ओके, रिलैक्स। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। वृक्षा आसन की कोशिश कर। ठीक है। उष्ट्रासन, वो अतुल्य है। ये चूँकि पैरा योगा का कार्यक्रम है, तो इसमें ब्लाइंड बच्चे भी साथ दे रहे हैं और यहाँ पे आके योगा कर रहे हैं और हम उनका सपोर्ट करने के लिए अतिथि के तौर पर यहाँ पे आए। आप योगा करते हैं? हाँ, घर में करते हैं। कितना फायदा होता है? योगा से बहुत फायदा है, सभी को करना चाहिए। बिल्कुल, माइंड भी रिलैक्स रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, दोनों ही चीज़ें। मैं कविता अग्रवाल, भाईली महिला मंडल, सोनारी जमशेदपुर से। ये बच्चे आज जो यहाँ पे जीतेंगे, जो कंपटीशन में, वो आगे जाकर के नेशनल खेलेंगे और ये एक बहुत अच्छा सुअवसर है उन बच्चों के लिए जो कि किसी न किसी रूप से दिव्यांग हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाने का कोशिश किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेट पारा योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 और यह टूर्नामेंट सभी लोगों के लिए ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है कि वह व्यक्ति जो अपनी शरीर से सुरक्षित नहीं है या यूँ कहिए जो आम व्यक्ति नहीं है, वह भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देकर नेशनल स्टेट जैसा कंपटीशन चैम्पियनशिप पार्टिसिपेट करते हैं और भाग लेते हैं और उससे मेडल लाते हैं। तो इसका योगदान इस पूरे टीम को जाता है, जो नेशनल स्टेट और जो हमारे जमशेदपुर के मनोज यादव जी हैं, जो हर समय एक स्पेशल स्पोर्ट्स को हमारे जमशेदपुर में देते हैं। चाहे जो स्पोर्ट्स के प्रति भारतवासियों उसमें ध्यान नहीं जाता है, वो स्पोर्ट्स में उनको जागरूक करना, उसमें चैम्पियनशिप कराना, और यह भी पारा जो योगासन है उन्हीं के एक अपनी तरफ से संरक्षक है। और हमारे साथ स्टेट, नेशनल और जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर, वो भी हम उनसे बात करते हैं कि सर यह स्पोर्ट्स हमारे देश के लिए कितना मेडल ला सकता है, ओलंपिक, एशियाड और नेशनल। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले 17 दिसंबर 2020 को जब से योगासना को एज ए स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया गया, उसके बाद से लगातार योगासना के क्षेत्र में योगासना भारत जो नेशनल बॉडी है, उसके माध्यम से योग के जितने भी आयाम है, जितने भी कैटेगरीज हैं, जूनियर, सीनियर, सब जूनियर और यहाँ तक कि सीनियर्स भी, सीनियर्स मतलब अप टू 60 एंड एबव, 54 एंड एबव। चूँकि योग में हमारे खिलाड़ी का कोई एज लिमिट नहीं है, वो 90 बरस 100 बरस का भी यदि योगी है तो उसको परफॉर्मेंस करने के लिए व्यवस्था हम लोगों ने योगासना में दिया है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि योगासना जो है ये आने वाले समय में सभी स्पोर्ट्स का बैकबोन बनने जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि योगासना के माध्यम से हम सिर्फ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से सक्षम बनते हैं, सबल बनते हैं, समर्थ बनते हैं। सर इसमें कितना मेडल लेके आएगी? अभी जमशेदपुर में कोई नेशनल प्लेयर खेला है?
नहीं, अभी तो पहला यहाँ पे स्टेट चैम्पियनशिप हो रहा है। अभी इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको हम लोग पहले ट्रेनिंग देंगे और जस्ट अभी जनवरी में होने वाला है इसका नेशनल। जी, कहाँ पर होगा सर? ये गोवा में हो रहा है। गोवा में। हाँ, तो उसके बाद हम लोग देखें कि अभी कितने बच्चे हमारे इसमें जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद निकलते हैं। और संभावना हम लोग उम्मीद रखते हैं कि झारखंड इसमें मेडल ज़रूर लाएगी, कुछ ना कुछ तो हम लोग लाएंगे ही, क्योंकि हम लोग इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करके इनको ट्रेनिंग दे के निखारेंगे, समझाएंगे कैसे कि इसमें बहुत सारा आयाम इस तरह से जुड़ गया है कि जैसे कॉस्ट्यूम आप पहनते हैं, उसका आपका प्रेजेंटेशन, ओपनिंग, एंडिंग, सब चीज़ में पॉइंट मिलता है। तो उन सभी चीज़ों से अवगत इनको कराया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग आगे कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है। देखिए आगे बहुत कुछ करना है। कौन कौन स्कूल से बच्चे लोग आए हैं यहाँ पर? जितने भी दिव्यांगजनों का स्कूल है उससे आए हैं बच्चे, पूरे झारखंड के लगभग 23 जिलों से 80 प्रतिभागी आए हैं। हम देख रहे हैं उसके पेरेंट्स भी बहुत इंटरेस्टेड हैं। जी, दिव्यांगजनों के साथ ये खास बात रहता है, उनके पेरेंट्स का उनके पीछे ध्यान रहता है और हमारा यही प्रयास है कि बच्चों को स्वावलंबी बनाएं। दिव्यांग है तो उनमें ऐसा भावना ना हो कि वो दूसरे पर निर्भर हो। हम लोग बेसिकली यहाँ पर अभी 3 डिसेबिलिटी क्राइटेरिया को देख रहे हैं। एक दृष्टिबधिर जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, एक आपका डेफ एंड डम जो मूक बधिर होते हैं, और तीसरा ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर। मनोज जी, प्रतिभा सब में है और इस प्रतिभा को निखारने, पॉलिश करने का काम लगातार कर रहे हैं। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से हट के आप क्रिकेट में बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं क्रिकेट में, लेकिन वो सब स्पोर्ट्स को लेके आते हैं जो स्पोर्ट्स टीवी में दिखता है उसके बारे में अवेयरनेस है और उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो बहुत बड़ा योगदान आपके शहर में है। ये जो स्पोर्ट्स से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे को पेरेंट्स से, समाज से वो एक अलग सोचा जाता है, लेकिन बच्चे वो कोई भी कंडीशन में कम नहीं है। देखिए, योग की जहाँ तक बात करें तो पूरे विश्व को भारत ने योग दिया है। इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और योग का जीवन में क्या महत्व है ये भी मुझे लगता है कि खास करके बाबा रामदेव जब से भारत में उन्होंने इसका विस्तार दिया है, तो आज करीब करीब सभी भारतीय और विश्व इस चीज़ को जान रहा है कि योग हमारे ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ तक कि पारा योगासना एज ए स्पोर्ट लेकर आने की बात है, तो मैं संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने, और स्टेट कोऑर्डिनेटर आपको शुभम ने, इनके प्रयास से, और इन्होंने जब मुझे जोड़ा तो मैं इस तरह की चीज़ों में कहीं भी अगर मेरा योगदान हो सके तो मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि मैं कुछ भी 1% ही सही, बट मैं अपना योगदान दूँ। तो ये स्पोर्ट्स पहली दफ़े झारखंड में हो रहा है। तो समझ की बात ये है कि जमशेदपुर एक ऐसा जगह है जहाँ की हम लोग बिहार के समय से भी हम लोग कहते थे कि स्पोर्ट्स का मक्का माना जाता था। सभी तरह के स्पोर्ट्स यहाँ होते हैं, सभी तरह के स्पोर्ट्स को संरक्षण दिया जाता है। टाटा स्टील हमेशा मदद करती है और भी कॉर्पोरेट्स मदद करने आते हैं। लेकिन जो डिसेबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए योग में एक कंपटीशन शुरुआत हो, ये आज तक इतने दिन किसी ने सोचा क्यों नहीं, इतने दिन के बाद क्यों हो रहा है, ये प्रश्न मेरे दिमाग में है। ये हो रहा है पहली दफ़े, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से बच्चे नेशनल में जाएंगे, उसके बाद इसका इंटरनेशनल कंपटीशन की भी तैयारी की जा रही है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल कंपटीशन में भी जाएं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि योग एक ऐसी चीज़ है जहाँ से कि हम अपने ज़िंदगी में, जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी अपने ज़िंदगी में अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं। और जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनकी भी बहुत सी विसंगतियाँ योग के द्वारा सुधर जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि इस कंपटीशन के माध्यम से जब आप पूरे दुनिया में जाएंगे, आपके मीडिया के माध्यम से जब आदमी देखेंगे, तो एक फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा जब योग का एक आसन कर सकता है तो एक आम आदमी के लिए ज़रूर इसको करना चाहिए। क्योंकि इस बात को आप ध्यान रखिए कि भारत का अगर फिजिकल एंड फिटनेस का इंडेक्स पूरे विश्व का देखेंगे तो हम लोग सबसे निचले पायदान पर हैं। यानी भारतीय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। विश्व को हम योग जरूर बताए हैं, लेकिन फिजिकली फिटनेस के माध्यम के स्तर को अगर देखेंगे तो हम लोग सबसे निचले पायदान पर विश्व में हैं। तो ये इस कंपटीशन से कम ये एक चैलेंज आएगा आम आदमियों के बीच भी कि जब फिजिकली चैलेंज्ड
बच्चे अगर योग कर रहे हैं, योग के कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो आम आदमी को तो योग करना ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहने के लिए। और जैसा कि संजय भाई ने कहा कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सभी तरह से आपको अगर सबल और सक्षम बनना है तो योग ही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। योग ही एक माध्यम है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अनफिजिकल बच्चे, अनफिजिकल व्यक्ति इस नेशनल टूर्नामेंट की इंटर यानी स्टेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यह बहुत बड़ा चैलेंजिंग है इस पूरे टीम को कि एक अच्छा आदर्श इस देश के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और यह भी बहुत बड़े इंडेक्स की बात बोले कि जो भारतीय है वो अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं है, जिनके कारण है कि आज बीमारी पूरी तरह अब ग्रसित होते जा रहा है। तो परा योगासन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उस बच्चे के लिए नहीं है, ये भारतवासी के लिए। और इसकी शुरुआत जमशेदपुर से हो रहा है, बहुत ही अच्छा। आने वाले समय में हमें विश्वास है कि ज़रूर यहाँ से नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक में मेडल जरूर मिलेंगे। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।